गंगा से सोमनाथ तक जिस कदर हस्तियां और आबादियां थीं, उनके बाशिंदे भी इन पानी लाने वाले ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी रकमें दान दिया करते थे। वो इन्हें सोमनाथ के भगत या पुजारी खास समझकर उनकी इज्जत और खिदमत करते थे। रोज़ाना मामूली गुस्ल होता था और महीना में एक मर्तबा चांद की 13 तारीख को बड़ा गुस्ल दिया जाता था, और साल भर में चांद ग्रहण की रात को सबसे बड़ा गुस्ल दिया जाता था। चांद ग्रहण के मौका पर सोमनाथ में अजीम और शान मेला लगता था, और ये मेला एक माह तक रहता था। हिंदुस्तान के तूलो ऐस से लोग मेला की शिरकत और सोमनाथ बुद्ध की ज़ियारत के लिए जोश दर जोक आते थे। सोमनाथ से लोगों की अकीदत का ये हाल था कि आम लोगों के अलावा बड़े बड़े रईस, ज़मींदार, साहूकार, राणा और राजा तक पैदल चलकर आते थे और अपनी हैसियत के मुताबिक मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाते थे। हर महीना की 13 तारीख को हज़ारों रुपए नकद और हज़ारों रुपए सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात चढ़ते थे, और चांद ग्रहण के मौका पर लाखों रुपए नकद और लाखों रुपए का सीमो ज़र और जवाहरात चढ़ाए जाते थे। सोमनाथ के पंडे या पुजारी 2000 थे। इस चढ़ावा में से महाराजा उन्हें तनख्वाहें देता था, और जिस कदर चढ़ावा आता था उसका चौथाई या पांचवा हिस्सा तमाम पंडों पर तकसीम कर देता था। इस आमदनी की वजह से तमाम पुजारी निहायत मालदार हो गए थे। सोमनाथ का महाराजा मंदिर का मुतवल्ली कहलाता था। इसकी इस कदर इज्जत की जाती थी कि कोई शख्स भी जो इसके सामने पहुंच जाए उसे सजदा किए बगैर ना रहता था। राजा और राणा तक इसके सामने सर झुका देते थे। सोमनाथ में यात्रियों यानी ज़ायरीन की आमद का इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि 300 हज्जाम महज यात्रियों की हिजामत बनाने पर मामूर थे। इनमें से एक नाई भी सोमनाथ वालों का सर न मूंदता था, और इन हज्जामों को कभी फुर्सत न मिलती थी। सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहते थे, और चूंकि इनकी आमदनी काफ़ी थी इसलिए बड़े मालदार थे। चूंकि सोमनाथ के माहाना गुस्ल में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था, इसलिए यात्री भारी तादाद में जमा हो गए थे, और तमाम पंडे और सारे ब्राह्मण गुस्ल के एहतिमाम में मसरूफ़ हो गए थे। धर्मपाल जब आते थे तो शाही महल के एक गोशा में मुकीम होते थे, लेकिन उनकी नशिस्त ज़्यादातर इस मंदिर के एक कता में रहती थी, जिसमें एक बुत मुअल्लक था और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस मंदिर के बाहर सफ़ेद अस्तरकारी हो रही थी, लेकिन अंदर की तमाम दीवारें सियाह थीं। फर्श भी सियाह था और छत भी सियाह थी, और एक काले रंग का बुत इसमें मुअल्लक रखा था। न वो किसी चीज़ पर रखा था, न किसी सहारे पर कायम था, क्योंकि ये एक हैरत अंगेज़ बात थी कि बुत ज़मीन से 6 फुट ऊंचा, छत से काफ़ी नीचा, मंदिर की चारदीवारी के एंड बस्त में बिला किसी सहारे के कायम था। इसलिए लोग जोक दर जोक इसकी ज़ियारत करने आते थे और इसे देख कर हैरान होते थे। सादा लोग हिंदू समझते थे कि बुत अपनी शक्ति यानी ताकत से कायम है, इसलिए इसकी खुलूस दिल से परस्तिश करते थे। सुखदेव धर्मपाल से मिलने के लिए अव्वल इस बुत खाने में आया, लेकिन उसे मालूम हो गया कि धर्मपाल वहाँ नहीं है। वो कसरे शाही में गया। चूंकि वो राजकुमारी का मंगेतर था, इसलिए राजमहल में जाने में उसकी रोक टोक न होती थी। जब वो महल के अंदर दाखिल हुआ तो इत्तेफाक से उसने चंद्रमोहिनी को जाते हुए देखा। राजकुमारी के साथ उसकी चंद सहेलियां और चंद कनीजें थीं। सुखदेव तेजी से बढ़कर चंद्रमोहिनी के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही सहेलियों और कनीजों ने उसकी ताज़ीम के लिए सर झुका दिए, और सुखदेयु का सर बिला अज़्मो इरादा के खुद ब खुद चंद्रमोहिनी के ताज़ीम के लिए झुक गया। उस वक्त चंद्रमोहिनी प्याजी रंग की रेशमी साड़ी में मलबूस थी, कानों में दर्शा हवार के गोशवारे पहने थी, निहायत हसीन मालूम हो रही थी। वो खड़ी हो गई और उसकी शान से नस्वानी हुस्न टपकने लगा। सुखदेयु पर उसका रोबे हुस्न इस कदर पड़ा कि चंद लम्हे तो वो साकित व जामद खड़ा उस हूरे अदा को देखता ही रहा। आखिर उसने हकलाते हुए कहा, माफ़ करना, आपकी खिदमत में दराना चला आया। चंद्रमोहिनी ने होश रबा निगाहें उठाकर उसे देखा और तरन्नुम रेज लहजा में कहा, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। सुखदेयु ने जल्दी से कहा, जी हाँ, बड़ा ज़रूरी। मैं महागुरु जी से मिलने आया हूँ। चंद्रमोहिनी, वो सोमनाथ जी गए थे और अभी क़यामगाह पर आए थे। सुखदेव, क्या आप तन्हाई में मेरी 2 बातें सुनेंगी? चंद्रमोहिनी, इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है। सुखदेव, फिर मैं किस वक्त हाजिर हूँ? चंद्रमोहिनी, महागुरु जी से दरियाफ्त कर लीजिए। सुखदेव, बेहतर है। वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस लौटा और चंद्रमोहिनी फ़ज़ा को मुनव्वर और मुअत्तर करती आगे बढ़ गई। सुखदेयु जानता था कि धर्मपाल महल के किस गोशा में मुकीम होते हैं। वो तेज़ी से चलकर वहां पहुंचा। उस वक्त धर्मपाल के पास उसके खास चीलों में से 3 चेले बैठे थे। सुखदेयु ने जाकर उन्हें सलाम किया और झुककर उनके कदम छूकर अपनी पेशानी पर हाथ रखे। धर्मपाल ने उसे दुआ दी और बैठने का इशारा किया। वो अदब से एक तरफ बैठ गया। धर्मपाल ने उससे पूछा, किस लिए आए हो राजकुमार? सुखदेयु ने बिला किसी तमहीद के जवाब दिया, मैं इसलिए आया हूं कि आपसे ये बात दरियाफ्त करूं कि आपने राजकुमारी की शादी का इल्तिवा क्यों करा दिया?
धर्मपाल, इसलिए कि मुल्क पर जंग के बादल छा गए हैं। कोई नहीं जानता कि ये तूफान क्या रंग लाए। शादी और ब्याह अमान और सुकून की हालत में किए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई और भी मसलहत है। धर्मपाल, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। सुखदेव, क्या मसलहत है? धर्मपाल, साफ ही सुनना चाहते हो तो सुनो। राजकुमारी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सुखदेव को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, क्यों?